हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमबीए विद ऋषभ में। ओके, तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। एमबीए में एक ये टॉपिक होता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। कोर सब्जेक्ट में ये एक टॉपिक आता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या है। ओके, सेंट्रलाइजेशन ये है कि decision making in is concentrated at the top level of management and or government. Okay, lower level follows directives from the center। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग कॉन्सेंट्रेट होता है एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि मैनेजमेंट्स के लेवल क्या होते हैं। तो सभी को पता है मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, लोअर, मिडिल और टॉप लेवल। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो वहां से जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, कोई कोई भी डिसीजन वहां से लिया जाता है। ठीक, और वो कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब यानी कि हमेशा से डिसीजन मेकिंग वहीं बनता है, कोई भी डिसीजन वहीं लिया जाता है। एंड लोअर लेवल फॉलोज डायरेक्टिव्स, यानी कि उसको डायरेक्ट इंटरप्रेट किया जाता है लोअर लेवल को। ठीक, और लोअर लेवल जो होता है उसको फॉलो करता है डायरेक्ट्स। ओके, यानी कि कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर सेंट्रल से हो, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से आता हो और एक जगह से आता हो, तो एक तरह से उसको सेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, और उसको लोअर लेवल फॉलो करता है। ठीक, सेकंड नंबर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसमें आता है कि डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस लेवल्स ऑफ यूनिट। यानी कि सपोज कीजिए कि मैनेजमेंट के 3 लेवल है, तीनों लेवल में कोई ना कुछ सुपीरियर होता ही है। मान लीजिए कि सबसे लोअर लेवल पे बात करते हैं, लोअर लेवल का जो मैनेजर होगा। ठीक, तो अगर डिसीजन, अगर लोअर लेवल में अगर कोई दिक्कत आती है या फिर कोई डिसीजन लेना है एट ए टाइम, तो उसके जो लोअर लेवल का जो मैनेजर होगा वही मैनेज करेगा और वही डिसीजन लेगा। यानी कि इसमें टॉप लेवल के भरोसे कोई नहीं बैठेगा। यानी कि ये हर डिपार्टमेंट पे, हर लेवल पे अलग अलग अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल सा जवाब है। अगर कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग का सेंट्रल से होता है और एक जगह से आता है, फ्रॉम वन बस, ऑर्डर फ्रॉम वन बस, तो उसको सेंट्रलाइज बोलेंगे। और डिसेंट्रलाइज तब बोलेंगे जबकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग अपना जोन हो और सारे जोन के अलग अलग फैसले लेने का, डिसीजन करने का स्वतंत्रता दी गई हो, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। ठीक, इसके बारे में आगे देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन में होता है कि वेयर डिसीजन कम्स फ्रॉम ओनली वन बॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट डिवीजन। यानी कि कोई भी मैनेजमेंट में अगर कोई भी डिसीजन अगर होता है, वो एक बॉस से आता है, एक बॉस के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, और एक बॉस के द्वारा उस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में उस डिसीजन को इंटरप्रेट किया जाता है, तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। उसके बाद होता है एंड ऑल डिसीजन मेड बाय देम। यानी कि सारे डिसीजन कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑल डिसीजन कम्स फ्रॉम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट या गवर्नमेंट। यानी कि कोई गवर्नमेंट का ही अगर कोई स्कीम है या फिर अगर कोई फैसला है, तो अगर कोई सरकार अगर फैसला ले ली तो वो सेंट्रल हो गया। ठीक, वहां से कोई भी डिसीजन मेकिंग हो, क्या फैसला हो, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, तो लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक, एंड ऑल लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि सारे लोग फॉलो करते हैं उसको। अगर सेंट्रल से लिया जाता है और एक जगह से कोई भी ऑर्डर आता है, एक जगह से कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है और सारे लोग अगर उसको फॉलो करें, तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, सेकेंड है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, यानी कि अभी हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो भी ये डिसेंट्रलाइजेशन के जो भी हाईलाइट्स किए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे उसका जो मेन्यू है, यहाँ उसपे इसमें शो किया जा रहा है कि वेयर ऑल डिसीजंस टेकन बाय वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, उसके अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो लेवल्स होते हैं, सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है कि हर डिपार्टमेंट का अपना जो भी सुपीरियर होगा वो डिसीजन ले सकता है, अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। ठीक, और सेंट्रल के अकॉर्डिंग और से या फिर सेंट्रल के भरोसे नहीं बैठेगा, वो अपना डिसीजन लेगा एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। ऑल डिसीजन डज नॉट कम फ्रॉम ए सिंगल बॉस। यानी कि कोई भी डिसीजन, सारे डिसीजन सिंगल बॉस से नहीं आते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट से नहीं आते हैं। ठीक, डिसीजन टेकन बाय ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी मैनेजमेंट के लेवल हैं, सारे डिसीजन, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि सारे मैनेजमेंट के लोग ले सकते हैं, सारे लेवल के लोग ले सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय ले सकते हैं या फिर वहाँ के जो सुपीरियर है वो ले सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन।
तो फर्क साफ है। यानी कि सिंपल सी अगर बात हम लोग अगर बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, तो फर्क यही है कि सेंट्रलाइजेशन में कोई भी डिसीजन मेकिंग एक जगह होता है और वहीं से डिसीजन लिया जाता है, सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, मिडिल हो या लोअर हो, ठीक। और डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इसके टोटल विपरीत होती है। यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ एक वन बस से ऑर्डर आते थे या फिर डिसीजन मेकिंग एक जगह होता था, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ये प्रत्येक जो भी मैनेजमेंट के लेवल के लोग हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग मैनेजमेंट के जो सुपीरियर है वो डिसीजन अपना ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक, तो दोनों में बस यही फर्क है। एंड थैंक यू।